नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार अपनी YouTube चैनल देव CSC अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम मेंसुरेशन की थर्ड क्लास करेंगे, जिसमें अधिकतर सर्कल के क्वेश्चन होंगे और ये वो क्वेश्चन होंगे जो SSC और रेलवे में अधिकतर आ रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक वर्क का व्यास 7 मीटर है, तो इसकी परिधि पर 22 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगाने होंगे? एक वर्क का व्यास 7 मीटर है, तो इसकी परिधि पर 22 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगाने होंगे? तो हमें ये देखना पड़ेगा एक चक्कर में हम कितने डिस्टेंस तय करेंगे। एक चक्कर का मतलब है इसकी परिधि, तो परिधि हमारे पास आएगी परिधि बराबर 2πr, इसका फॉर्मूला होता है, कल भी बताया था। अब हमें देखना पड़ेगा पाई का मान 22/7 होता है r। अब हमें दे रखा है व्यास, और जो हमारी रेडियस रहेगी वो होती है व्यास डायमीटर का हाफ होती है, तो रेडियस आ जाएगी 7/2। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे 7/2। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 22 मीटर। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी हमारी 22 मीटर आ गई। तो ये कह रहा है कि टोटल हमें 22 किलोमीटर चलना है। तो 22 किलोमीटर का मतलब क्या है? अब ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है, तो इसको हमें पहले तो मीटर में बदलना पड़ेगा। 22 गुणा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये हमारा मीटर आ गया। तो हम लिखेंगे 22 किलोमीटर चलने में चक्कर लगाने होंगे। तो चक्रों की संख्या कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस भाग में एक चक्कर में तय की दूरी। एक चक्कर मतलब इसकी परिधि, ये आया हमारे पास 22। 22 से 22 कट जाएगा, टोटल हमें 1000 चक्कर लगाने होंगे। जो भी विद्यार्थी SSC, बैंक, रेलवे या फिर स्टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम ये जो एडवांस मैथ करवा रहे हैं बहुत फायदेमंद होगी। और जो ये सोच रहा भी हम मेरी एडवांस मैथ की तैयारी बहुत बढ़िया है, वो यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा। और जो भी वही वीडियो देख रहा है वो लाइक और सब्सक्राइब करे। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की त्रिज्या एक वर्ग की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवर्ग का परिमाप क्या होगा? एक वर्ग की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवर्ग का परिमाप क्या रहेगा? अर्धवर्ग मतलब हाफ सर्कल, इसका हमें परिमाप निकालना है। तो इसका परिमाप हम कैसे निकालेंगे? ये देखें तो ये हाफ परिधि होगी, तो आप क्या आएगा हमारे पास 2πr होता है टोटल परिधि, तो हाफ होगी, तो ये आ गया हमारे पास हाफ आ जाएगा इसका 2πr/2। तो 2 से हमारा 2 कट जाएगा, हाफ तो ये परिधि होगी, प्लस हमारे पास ये सर्कल का डायमीटर आएगा। डायमीटर क्या है? 2r होता है।
तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया हमारे पास पाई आर प्लस में 2r। पाई का मान होगा 22/7 और आर का मान हमारे पास 14 प्लस 2r, 2 गुना 14। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, ये हमारे पास हो जाएगा 22 दूनी 44 और 28, दोनों को जोड़ देंगे हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 72। तो अर्धवर्ग की जो परिधि होती है वो रहेगी पाई आर प्लस में 2r, ये याद रखना। और साथ में अर्धवर्ग में जो सर्कल बनेगा, हाफ में जो सर्कल बनेगा वो होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। अगला एग्जांपल करते हैं, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। कल जो क्लास रहेगी उसमें हम त्रिभुज के बारे में करवाएंगे, लगभग जितना हो सके उतना ज्यादा। अगला एग्जांपल है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 324 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई क्या रहेगी? लंबाई क्या होगी? एक वर्ग का क्षेत्रफल 324 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई क्या रहेगी? तो हमें पता है, ये सेंटर मान लेते हैं, ये इसका व्यास है ए बी, और वर्ग की जो सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है वो उसका व्यास ही होती है। सबसे बड़ी जीवा रहेगी, वर्ग का व्यास रहेगी। इससे हम क्या करेंगे, रेडियस निकाल देंगे, रेडियस का डबल कर देंगे तो हमारी सबसे बड़ी जीवा आ जाएगी। तो क्षेत्रफल हमें दे रखा है, क्षेत्रफल हमें पता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर की स्क्वायर। तो ये दे रखा है 324, तो आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 324 अपॉन पाई। पाई मतलब 324 अपॉन 22/7, तीसरी संख्या हमेशा ऊपर जाएगी, तो 22 से हम काट लेंगे, तो ये हमारे पास लगभग दोबारा बताना पड़ेगा। अगला एग्जांपल है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 325 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई क्या रहेगी? तो जो वर्ग की सबसे बड़ी जीवा होती है वो होती है वर्ग का व्यास। सबसे बड़ी जीवा रहेगी वो वर्ग का क्या रहेगी? व्यास। और व्यास होगा, डायमीटर होगा रेडियस का डबल होता है, रेडियस का डबल। तो हमें क्षेत्रफल दे रखा है, हमें पता है क्षेत्रफल होता है पाई आर की स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 225 पाई, 225 पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 225, आर की हम वैल्यू निकालेंगे, 225 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 15। इसमें पूछा है व्यास, पूछा है व्यास या सबसे बड़ी जीवा, बात एक ही है।
सबसे बड़ी जीवा आ जाएगी हमारे पास 2r, मतलब 2 गुणा 15 बराबर हमारे पास 30 इसका मान आ जाएगा। नोट करना चाहो तो नोट करो। अगला एग्जांपल करते हैं। जो विद्यार्थी आर्थिक पोषण के कारण कहीं सेंटर में एडमिशन नहीं ले सकते, तो वो इन क्लास के द्वारा बहुत फायदा उठा सकते हैं। घर बैठ के पूरा एडवांस मैथ हम कंप्लीट करवाएंगे यहाँ इस चैनल पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वर्ग सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या रहेगा। जैसे ये हमें वर्ग दे रखा है, जिसका कह रहा है परिमाप, तो हमें देखना पड़ेगा पहले इसकी भुजा क्या है। परिमाप दे रखा है हमें, तो भुजा हमारे पास क्या आएगी। भुजा आएगी, जो वर्ग की भुजा होती है वो होती है परिमाप अपॉन 4। तो परिमाप हमारा 120 है, 4 से भाग देंगे तो इसकी साइड आ जाएगी हमारे पास 30-30। फिर वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है तो 30-30 आ जाएगी। तो हमें याद देखना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो डायमीटर है वो हमारे पास 30 आ गया। डायमीटर 30 आ गया तो यहाँ हमारे पास रेडियस आ जाएगी, डायमीटर का हाफ रहेगी, ये आ गई 15। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर की स्क्वायर। तो आर स्क्वायर पाई का मान हमारे पास आएगा 22/7, और आर हमें दे रखा है 15 गुणा 15। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो 15 को 15 से करेंगे 225, और 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 110, 22 दूनी 44, 51, और 22 दूनी 44, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे एग्जाम्पल लगभग पीछे एसएससी रेलवे के अंदर या फिर अगर एग्जाम में आए हुए हैं। नोट करना चाहते हो तो नोट करो। जो विद्यार्थी आगे एसएससी की जो एसएससी की जो 50,000 वैकेंसी आने वाली है, उसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगला एग्जांपल करते हैं। एक वर्ग की अंतः वर्ग और बाह्य वर्ग के एक वर्ग के अंतर्वृत्त और बाह्य वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा यदि
वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, एक वर्ग के अंदर बनने वाले और बाहर बनने वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? यदि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर हो, यदि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर हो, वैसे हमें अगर याद रखना हो तो सर्कल के वर्ग के अंदर और बाहर बनने वाले वर्तों का क्षेत्रफल का अनुपात होता है 1:2 होता है। और हम डिटेल से इसको निकालें तो हमें देखना पड़ेगा, ये इसका होता है पूरा भी, जैसे समृद्धि भुजा हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो यहां से हम मान लेते हैं स्मॉल आर मेरे पास कितनी आ जाएगी? 10/2, 5 आ जाएगी। और कैपिटल आर की बात करूं मैं तो ये हमारा डायमीटर हो जाएगा और साथ में वर्त का, बड़े वर्त का व्यास हो जाएगा। वर्ग का तो हमारा डायमीटर हो जाएगा और बड़े वर्त का व्यास हो जाएगा। जब वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसका हमारे पास डायमीटर आएगा 10√2, 10√2। और ये साथ में बड़े वर्त का हमारा व्यास है, तो बड़े वर्त की रेडियस क्या आएगी? कैपिटल आर 10√2/2, क्योंकि रेडियस हमारी होती है हाफ, तो ये आ जाएगी हमारे पास 5√2। तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा, तो बड़े का एरिया पाई आर स्क्वायर, छोटे का पाई स्मॉल आर की स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा। तो कैपिटल आर हमारी कितनी है? 5√2, इसकी स्क्वायर और 5 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर 25 होती है और रूट 2 की स्क्वायर 2 ही रहेगी, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 50 और 25 यहाँ आ जाएगा 25, काटेंगे तो यह आ जाएगा 2√1, मतलब बड़े वर्ग का 2 होगा और छोटे वर्ग का 1। तो इसमें पूछा है अंतवर्त का और बाहरी वर्त का, मैंने आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटे का तो 1 आएगा और बड़े का आएगा 2, याद रख सकते हो। याद रखो तो इतना हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला एग्जांपल करते हैं, और साथ में जो एनटीपीसी की जो आने वाली करीबन 20,000 वैकेंसी है, तो उसके लिए भी एडवांस मैथ बहुत फायदेमंद रहेगी, क्योंकि काफी क्वेश्चन हमारे एडवांस मैथ में से ही आएंगे। और मैथ और रीजनिंग हमारा अगर बढ़िया है तो ये मान लो हम एनटीपीसी का प्री एग्जाम आसानी से पास कर सकते हैं। अगले एग्जाम्पल करते हैं, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमें बताना भी, एक वर्ग है और इसके अंदर हमें एक दे रखा है, वर्ग दे रखा हमें, और इसके अंदर हमें एक वर्ग बनाना है और उसका हमें एरिया निकालना है, जिसमें हमें रेडियस दे रखी है 8। तो रेडियस हमें 8 दे रखी है, तो इसका डायमीटर हमारे पास कितना हो जाएगा? ये जो वर्ग का हमारे पास व्यास है, ये भी मान लेता हूं व्यास, तो व्यास हमारे पास क्या हो जाएगा? रेडियस का डबल होता है, ये हो जाएगा हमारे पास 16। व्यास हमारे पास हो जाएगा 16। अगर व्यास हमारे पास 16 है, साथ में ये क्या है? ये जो व्यास दे रखा है ये हमारे पास क्या है? साथ में वर्ग का विकर्ण है, और विकर्ण क्या होता है? भुजा का रूट 2 गुना होता है। अगर हमें विकर्ण दे रखा है और भुजा हमें निकालनी है, तो इसके अंदर हम रूट 2 से भाग देंगे, तो ये हमारे पास
वर्ग की भुजा है, हम लिखेंगे वर्ग की भुजा, तो आ जाएगी 16/√2। तो अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका आ जाएगा, साइड की स्क्वायर होता है भुजा की स्क्वायर, तो 16/√2 इसकी स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 16 × 16 भाग में 2, 2 से काटेंगे 8 और 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 8 हमारे पास कितना आ जाएगा, 126 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 128 आ जाएगा। इस प्रकार से एग्जाम्पल भी आ सकता है। कई बार वो कहेगा भी वर्ग के बाहर वर्ग बना हुआ है और कई बार कहेगा भी वर्ग के अंदर वर्ग बना हुआ है, तो दोनों तरफ से हमें पता होना चाहिए। नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। सिंपल एग्जाम्पल इतना कुछ इसमें है नहीं वैसा। अगला एग्जाम्पल करते हैं। एक वर्ग की अंतर त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। पहली क्लास में आपको बताया भी गया है, ये वर्ग की अंतर त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ये रहेगा भी, शुरुआत में बताया भी 1√2। पहली क्लास में बता भी दिया गया है, इसको समझाया भी गया इस प्रकार से। ये रहेगा 1√2। फिर जैसे एग्जाम्पल आ जाएगा, इसमें सर्कल बनाया है हाफ, तो ये हो जाएगा 1 पे। जैसे हमने सेक्टर बना दिया है, ये हमारे पास 21 है, ये 21 है। इसका हमें एरिया निकालना है पूरे का, कितना रहेगा निकालो आप फास्टली। चलो बता ही देता हूं। इसमें देखो रेडियस 21 थी और राइट एंगल बन रहा था हमारे पास, तो थीटा का मान हमारे पास रहेगा 90। तो ये हमारे पास एक प्रकार से एक सेक्टर बन गया था। सेक्टर मतलब त्रिज्याखंड, तो त्रिज्याखंड या सेक्टर का हम एरिया निकालेंगे। सेक्टर का एरिया रहेगा भी, कल भी बताया था, πr² थीटा भाग में 360। हल करना चाहो आगे कर लोगे आप, नॉर्मल काट पीट के हमारा आंसर आ जाएगा। अगला एग्जांपल करते हैं। एक वर्ग और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो त्रिज्या और वर्ग की भुजा का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो त्रिज्या, तो वर्ग की त्रिज्या और वर्ग की भुजा का अनुपात क्या रहेगा, हमें क्या रेशियो आएगा इन दोनों में, वो हमें बताना है। आप अगर हल करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे मैंने मान ली
वर्क की जो रेडियस है वो मैंने मानी है r, और वर्क की भुजा मैंने मान ली है x। तो ये कह रहे हैं वर्ग और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल मानेंगे पाई r की स्क्वायर होता है, और ये हमारे पास बराबर है वर्ग का क्या रहेगा, भुजा की स्क्वायर मतलब x की स्क्वायर। तो यहां हम देखेंगे एक वर्ग और वर्ग का होता है भुजा की स्क्वायर, तो हम रेशियो निकालेंगे इसका। काट पीट के क्या आएगा, देखो कुछ कट रहा है क्या, देखो आप क्या आना चाहिए, नहीं है तो देखो ये हमारे पास इधर देखेंगे r बराबर निकालना हो r स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन पाई आ जाएगा। यहां से हम r स्क्वायर रूट लें, r बराबर इसकी पावर हटेगी फिर ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा r बराबर x अपॉन रूट में पाई। तो इसमें पूछा त्रिज्या और वर्ग, तो ये आ जाएगा r, x हमारे पास इधर डिवाइड में ले आएंगे तो इधर बच जाएगा 1 अपॉन रूट पाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा छोड़ा है, छोटे छोटे एग्जाम्पल ऐसे हमें बहुत मिलेंगे जो देखने में इजी लगेंगे लेकिन करने में भी उतने इजी होंगे। आज के लिए एक दो एग्जाम्पल और करेंगे। देखो एक बड़े वर्ग व छोटे वर्ग की त्रिज्याओं में अंतर, एक बड़े वर्ग व छोटे वर्ग की त्रिज्याओं में अंतर 14 सेंटीमीटर है, और उनके क्षेत्रफल में अंतर 1056 वर्ग सेंटीमीटर है। तो छोटे वर्ग की त्रिज्या क्या होगी, तो छोटे वर्ग की त्रिज्या क्या होगी, एक बड़े वर्ग और छोटे वर्ग की त्रिज्याओं में अंतर 14 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफल में अंतर 1056 वर्ग सेंटीमीटर है, तो छोटे वर्ग की त्रिज्या क्या होगी। देखो आप अगर बता सकते हो तो ये अपने करते हैं फास्टली। तो त्रिज्या हम बड़े वर्ग की मान लेते हैं कैपिटल आर और छोटे वर्ग की मान लेते हैं स्मॉल आर। तो त्रिज्या में अंतर ये कह रहे हैं आर माइनस आर दे रखा है 14, और क्षेत्रफल तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल आएगा पाई आर की स्क्वायर, छोटे का आएगा अंतर दे रखा तो हम घटा लेते हैं, छोटे का आएगा पाई आर की स्क्वायर। कैपिटल आर मतलब बड़े में से हम छोटे का घटा रहे हैं, और ये हमें दे रखा है 1056, तो पाई हम कॉमन ले लेंगे, इधर आ गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर, तो ये हमारे पास क्या रहेगा भाई, इस पाई को हम इधर डिवाइड में ले जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 156 पाई। तो यहां हमें आर माइनस आर का मान दे रखा है, तो यहां लिख देंगे आर प्लस में आर इंटू 14 1056 अपॉन में पाई का मान रहेगा 22, और ये 7 हमारा चला जाएगा ऊपर,
आगे इसको हल कर लेते हैं। आर प्लस में आर बराबर 1056 इंटू 7 भाग में 22। ये 14 मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो हमारे पास डिवाइड में आ जाएंगे। काट लेते हैं। 7 से काटा 7 दूनी 14 और 22 से काट लेते हैं। ये आएगा 22 चौक 88। तो हमारे पास बच गया 176। ये चला जाएगा भी 8 दूनी 16 8 दूनी 16 117 8 पे, मतलब हमारे पास आ गया 48 के अंदर 2 से भाग देंगे, नीचे 2 बचा हुआ है तो आर प्लस आर आ जाएगा हमारे पास 24, क्योंकि 48 के अंदर हमें 2 से भाग दिया। आर प्लस आर 24 आ गया और आर माइनस आर हमारे पास है 14। हमें स्मॉल और निकालनी है, बड़ी निकालनी होती है तो हम सीधे जोड़ देते हैं। स्मॉल निकालनी होती, ये प्लस में होना चाहिए तो हम लिख देंगे घटाने पर। घटाने पर हमारे पास ये निशान हमारे चेंज हो जाएंगे, आर से आर कट जाएगा, ये आ गया 2r बराबर 24 में से हमारे पास चला गया 14 10, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10/2 बराबर 5। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।